हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर आपको क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं और इसमें आज मैं समकोण त्रिभुज के भुजाओं के नाम को बतलाने वाला हूं, वो भी उनके कोण के सापेक्ष। ठीक है ना। तो यह त्रिकोणमिति के प्रत्येक चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो पे बने रहेंगे और कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के नाम किस प्रकार होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज के भुजाओं के नाम उनके कोण के सापेक्ष है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जूनियर क्लास में क्या पढ़े होंगे इसको समझेंगे। जूनियर क्लास में हम पढ़े हैं कि वैसा त्रिभुज जिसके कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। लेकिन आज हम हाई स्कूल में चले आए तो इसी डिफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा के जानेंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और अन्य दो कोण न्यून कोण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। हम लोग जूनियर क्लासों में क्या करते हैं, जूनियर क्लासों में हम लोग पढ़े हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वह कर्ण होगी। ठीक है ना। यानी सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ठीक। और नीचे वाला, हम लोग हमेशा नीचे वाले को क्या लिखते हैं, आधार लिखते हैं। और बाकी जो लंबवत भुजा है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, लंब। यानी हम लोग जूनियर क्लास में यही जानते थे कि नीचे वाली भुजा जो है वही क्या है, आधार होती है, और जो लंबवत है, खड़ी भुजा है, वह लंब होती है। लेकिन यहाँ पे आपको कोण के सापेक्ष भुजाओं के नाम रखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझेंगे क्या, देखिए यहाँ हमको त्रिकोणमिति में जो 90 डिग्री बनाना है, ठीक है ना, वो 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। और 90 डिग्री जो यहाँ पे है, इसके अलावे इस त्रिभुज में दो अन्य न्यून कोण भी है। कहाँ पे है न्यून कोण, एक न्यून कोण यहाँ है और एक न्यून कोण यहाँ। न्यून कोण के बारे में तो जानते होंगे, वैसा कोण जो जिसके माप क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। ठीक है ना। और 0 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझेंगे। ये हमारा हो गया न्यून कोण, न्यून कोण। ये भी हमारा हो गया न्यून कोण। और जो यहाँ पे बचा है, यहाँ 90 डिग्री जो है, ये हमारा हो जाएगा समकोण। ठीक है। तो दो न्यून कोण हो गए और एक क्या हो गया, समकोण हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो समकोण दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे पुराना कोण। कौन सा कोण, पुराना कोण। क्या मान लेंगे, पुराना कोण। क्योंकि जब भी समकोण बनेगा तो उसमें आपको क्या होगा, 90 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है। और न्यून कोण जो होंगे उनके मान जो है ऊपर नीचे होते रहेंगे, अर्थात बदलते रहेंगे। लेकिन एक कोण 90 डिग्री होगा तो होगा, वो बदलने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे न्यून कोण हो गया, ये न्यून कोण हो गया, ये पुराना कोण हो गया। ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया से इसको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक और त्रिभुज हम बनाएंगे। ठीक है। एक और त्रिभुज बनाएंगे और इसी त्रिभुज में हम अपने समकोण त्रिभुज के भुजाओं के नाम को रखेंगे। कैसे, यहां पे ध्यान दीजिए। ये हो गया पुराना कोण। ठीक है। अब इसमें आप एक नया कोण ले लीजिए। जैसे यहां पे हम क्या ले लेंगे, एक नया कोण ले लिए। ठीक। अब क्या होता है इसमें कि पुराने कोण के सामने जो होता है, जो सामने वाली भुजा होती है, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है। इसका इंग्लिश हाइपोटेनस होता है, जिसको हम लोग H से सूचित करते हैं। आप कैपिटल H भी लिख सकते हैं और स्मॉल h भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण को हम लोग H से सूचित करते हैं क्योंकि उसका
इंग्लिश क्या होता है, हाइपोटेनस, उसी का फर्स्ट लेटर लेकर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस पुराने कोण के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। पुराने कोण के सामने यानी 90 डिग्री के सामने हमेशा जो भी भुजा होगी वह क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, और उसके बाद नया कोण, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण को नया कोण। ये नया कोण है। नया कोण के सामने हमेशा क्या होगी, ये लंब, लंब। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। ठीक है ना, ज्यादातर हम लोग स्मॉल ही यूज करते हैं, पी से सूचित करते हैं। आज जो बच जाता है वो हमारा आधार होता है, और इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। ठीक है ना, जो बच जाता है उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, एक बार और समझेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और जो न्यून कोण हम लेंगे, देखिए इसमें जो है कहीं न्यून कोण की चर्चा नहीं है, कहीं न्यून कोण हम लोग लिए नहीं है। इसलिए हम लोग बचपन में 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते थे, नीचे वाले को आधार, और जो लंबवत है उसे हम क्या कहते थे, लंब कहते थे। ठीक है ना, लेकिन आज वैसा आपको नहीं पढ़ना है। आज आपको पढ़ना है कि नया कोण के सामने हमेशा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होती है, और जो शेष बच जाएगा उस शेष भुजा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है ना, कर्ण को H से सूचित करते हैं, लंब को P से, और आधार को B से सूचित करते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अब एक त्रिभुज और बनाएंगे। क्या, एक समकोण त्रिभुज और बनाएंगे। यहां पे देखिए ये वाला, इसमें ये पुराना कोण हो गया, पुराना कोण, पुराना कोण मतलब 90 डिग्री, और इसमें जो न्यून कोण लेंगे, पहले हम इसमें पिछले वाले में यहाँ पे नीचे लिए थे, अब न्यून कोण लेंगे ऊपर, और इस न्यून कोण का क्या नाम रखे हैं, नया कोण। क्या नाम है, नया कोण। ठीक है ना, तो नया कोण के सामने नया कोण और यहाँ पे पुराना कोण। ठीक है ना, तो हम क्या पढ़े हैं अभी अभी, पुराना कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और नया कोण के सामने वाली भुजा जो है वो क्या कहलाएगी, आधार। अब हम लोग एक त्रिभुज और बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज और बनाएंगे। ठीक है ना, और देखिए यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, जिसको हम लोग किसके नाम से जान रहे हैं, पुराना कोण। पुराना कोण मतलब 90 डिग्री वाला कोण। ठीक है, पिछले समकोण त्रिभुज में हम यहाँ पे न्यून कोण लिए थे, लेकिन अब हम यहाँ पे न्यून कोण लेंगे। इस न्यून कोण का नाम क्या है, नया कोण। जो भी न्यून कोण लेंगे वो हमारे लिए नया कोण होगा। पुराना कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, सामने वाली भुजा कर्ण। कर्ण, कर्ण होता है, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, H से। किससे सूचित करते हैं, H से। और नया कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपको लंब। लंब, जिसे हम किससे सूचित करेंगे, P से सूचित करते हैं। ठीक है ना, एक समकोण, देखिए एक समकोण त्रिभुज और बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज और बनाएंगे। ठीक है ना, इसमें भी 90 डिग्री रखेंगे। पहले वाले समकोण त्रिभुज में यहाँ न्यून कोण था, अब यहाँ न्यून कोण लेंगे। इस न्यून कोण को हम लोग क्या कहेंगे, नया कोण। नया कोण, और ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, ये तीर का निशान जो है यहाँ पे कर देंगे। ठीक है ना, ये जो है हमारा पुराना कोण है। पुराना कोण अर्थात 90 डिग्री वाला कोण। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, हमेशा कर्ण कहलाता है।
जिसे हम लोग h से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और नया कोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, P से। और शीर्ष भुजा जो बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आधार कहते हैं, जिसे हम B से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 3 बातें आप जरूर याद रखेंगे नोट 1 में। नोट 1 में क्या याद रखेंगे, 1 में याद रखेंगे कि समकोण यानी पुराना कोण समकोण के सामने, सामने कहिए या सम्मुख, सामने की भुजा, भुजा हमेशा क्या कहलाएगा, हमेशा कर्ण कहलाता है, जिसे हम लोग H से सूचित करते हैं, कहलाता है, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ पे, समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण यानी जिसे H से सूचित करते हैं, कहलाता है, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो या कहीं पे आपको लग रहा हो कि यहाँ पे ऐसे होगा, या आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए नया कोण, नया कोण मतलब न्यून कोण। नया कोण मतलब क्या, जो न्यून कोण डिनोट होगा, जो न्यून कोण देगा, ठीक है ना, जो न्यून कोण देगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे न्यून कोण क्या लिखेंगे, न्यून कोण के सामने या सम्मुख, न्यून कोण के सामने की भुजा, भुजा क्या होगी, हमेशा बाबू हमेशा लंब, अर्थात इसे किससे सूचित करते हैं, P से लंब होती, लंब कहलाता है, कहलाता है, ठीक है ना। और 3 नंबर में जो शेष बच गया यानी शेष भुजा, शेष भुजा जो होगी, शेष भुजा हमेशा आधार होती है या आधार कहलाती है। आधार को B से सूचित करते हैं, नहीं, आधार कहलाता है, ठीक है ना। बोलिए यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, नोट को याद रखें, ठीक है, इस नोट को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम क्या होते हैं उसको लेकर आऊंगा, और आप इसको कंसेप्ट के साथ पढ़िएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं क्लास 10th और मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए पूरी जो VVI क्वेश्चंस है उसको जरूर पढ़ाऊंगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। थैंक यू, बाय बाय।